तो हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, मतलब उसमें करंट बह रहा है यानी कि बिना करंट की सर्कुलर लूप। तो अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट पर था लेकिन दूसरे टाइम में हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट पे, तो क्या देखा गया कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो ये था आपका एक सर्कुलर लूप। अब मान लीजिए इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7 करके n टर्न्स हैं लूप के, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके n टर्न्स ऑफ लूप हैं। तो अब इस इन n टर्न्स ऑफ लूप की वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस जो होंगी वो सेम रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी और वो बढ़ेगी n टाइम्स ऑफ द सिंगल लूप। मतलब इस पॉइंट पर मान लीजिए अगर F फोर्स था, इस पॉइंट पर आपका अगर इस लूप की वजह से, एक सिंगल लूप की वजह से F फोर्स लग रहा था, तो n टर्न्स ऑफ लूप की वजह से आपका NF फोर्स लगने लगेगा। तो ये हो गया आपका कि n टर्न्स ऑफ लूप की वजह से कितना फोर्स बढ़ेगा, तो n टाइम्स बढ़ जाता है। Magnitude of magnetic field increases with the increase in number of n loops। अब ये बढ़ा क्यों? बढ़ा इसलिए क्योंकि जितने भी n लूप हैं वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए पहला लूप, उसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन मान लीजिए बाहर पॉइंट कर रहा है ये फोर्स, मान लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है, तो बाहर ये हम इसे डिनोट कर दिए, तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अब फिर यहाँ से यहाँ तक के बाद फिर दूसरा लूप आया, इसमें भी करंट की डायरेक्शन यही है, ये भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो एक और एरो, फिर यहाँ से एक और लूप आया, इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये भी बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ऑल मैग्नेटिक फील्ड हैव द सेम डायरेक्शन, मींस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द लूप्स point in the same direction. That's why the magnetic field magnitude increases by n times. So that was your magnetic field due to circular loop.